सुबह के 5 बजे हैं और आज मैंने सोचा है अपने दिन की शुरुआत जल्दी करूंगी। नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन सपने तभी सच होते हैं जब हम उठ जाते हैं। मेरी अच्छी मॉर्निंग की शुरुआत होती है खुद को मिरर में देख के। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना? आपको भी आती है ना? और अब फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि नींद तो आंखों से निकालनी ही पड़ती है। अगर आप नींद आंखों से नहीं निकालेंगे तो आपका दिन कैसे होगा? मैं तो अपने मुंह हाथ धो करके तैयार हूँ। ये सुकून, ये शांति सिर्फ सुबह जल्दी उठने वाले ही समझ सकते हैं। मेरी सुबह की शुरुआत तो हो चुकी है। सुबह के 5 बज गए हैं। जब दुनिया सोती है मैं जागती हूँ। आमतौर पर अधिकतर महिलाएं जागती हैं इस वक्त में। मुझे जाना पड़ता है, अपनी डॉटर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, उसको पैक करके और स्कूल के लिए भेजना रहता है। मेरी सुबह की असली शुरुआत होती है 1 कप नींबू पानी से। नींबू को मैं हाफ कट कर लेती हूँ और उसमें मैं 1 मग भर के वाटर लेकर के उसमें मैं हाफ नींबू को स्क्वीज करके फिर उसको सुबह सुबह खाली पेट लेना पसंद करती हूँ। आज का प्लान बनाते हैं ताकि दिन हो सुपर प्रोडक्टिव। यहाँ मैं आ गई हूँ अमायरा का बैग पैक करने के लिए। जैसे कि सब जानते हैं कि डेली का टाइम टेबल होता है, उसके हिसाब से बुक भी बैग्स में डालने होते हैं और उसी को भेजना पड़ता है बच्चों को। तो मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे बैग पैक करने के लिए, क्योंकि वो है अभी 6 ईयर की, तो उसका बैग मुझे ही पैक करके देना पड़ता है। वैसे मुझे याद नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने कब पैक करके दिया होगा बुक्स, बट हमें करना पड़ता है। शायद दिमाग से फ्लश आउट हो गया होगा। तो ये थी मेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन। आप भी कभी ट्राई करके देखो, मैजिक होता है। सो गाइस, सोचा था आज से मैं सवेरे जल्दी उठूंगी और वर्कआउट करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, जैसे कि कल मैं बताया था। लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है वर्कआउट करने की। बहुत ही हालत खराब हो रही है, नींद भी लग रही है और बोर भी लग रहा है। ये हो चुका मैडम को स्कूल छोड़ के बस में बिठा के देखते हैं आज का दिन कैसे रहता है। एक्चुअली रात में क्या हुआ था कि हमारे घर में जो इन्वर्टर स्टेबलाइजर होता है, वो स्टेबलाइजर हमारे पता नहीं कुछ फॉल्ट हो गया था, वो चल ही नहीं रहा था। पूरी रात में लाइट नहीं, हमको लगा लाइट बोले। फिर उठ के देखते सब क्या मीटर चला, हमारे घर का मीटर चल रहा है, बट हीटर तो चल रहा था, हमारा स्टेबलाइजर ही गड़बड़ था। हमको लगा कि हर जगह लाइटिंग बोले, कहीं पे लाइट है ही नहीं। हम लोग काफी परेशान हो गए कि यार क्या प्रॉब्लम होगी करके, बट लाइट था। सुबह में बहुत परेशान हो गई, इसी रात नहीं चला था। शाम को कुछ देर तक चला देते हैं कि रूम ठंडा रहता है। आदत है ना, तो बहुत गर्मी लगती है। सो गाइस, ये मेरे पति है, बाल को काट कल कहाँ चले गए। ये साहब मेरा हस्बैंड है। ये बाली उड़ाती है, इनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। मस्ती लेते हैं बहुत ज्यादा डैडी का और हस्बैंड का। तो होता है ना, मेरे डैडी कभी भी नहीं, मैं उनको अभी उनकी यादों से तक निकल नहीं पाई। तो हस्बैंड मेरे को समझदार है, किस फादर वाली फीलिंग इनसे आदत है। क्या कितने केयरिंग, कितने समझदार है डैडी की तरफ। सही में बहुत बढ़िया इंसान है, चाहते हैं अपने पति की तारीफ। कौन करता है अपने पति की तारीफ? कोई नहीं करता है। मेरी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, उनको पता है, क्योंकि मैं धीरे धीरे बात ही कर रही हूँ। पर बताएंगे इसकी मैंने ऑर्डर कर दिया है छोटा सा माइक से वीवर से जो आ जाएगा जब तक बनाऊंगी। वैसे तो मैं भी डेली नहीं बनाने वाली ब्लॉग, करके मेरा ब्लॉग होगा ही होगा, एवरीडे मॉर्निंग को ब्लॉग। सुबह सुबह बड़े सिंपल सोबर से हम लोग रहते हैं, तो
अच्छे नहीं दिखते मुझे लगता है। क्या होता है लाइफ में, रूटीन में तो आप ऐसे ही रहते हो ना, हर कोई थोड़ी नहीं घूमती यार रोक रहता है, और मुझे रहता है कि रहा है कोई नहीं, तो ऐसे ही रहो। देखो गाइस, हमारे पे ये वाला प्लांट मैंने खुद से पेंट कर दिया है इसको, ब्लू कलर का पेंट किया। मैंने बोला भी ये क्या कलर कर दिया, तो अच्छा लगा, बनाइए ठीक है, सुंदर लग रहा है। प्लांट बहुत बड़ा हो गया था, सुंदर ही लग रहा है मेरी तरह से, मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ। सो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। सो हमने नाश्ता कर लिया है और आज मैंने बनाया था पोहा, जिसका मैंने वीडियो डाला हुआ है। अगर इसका फुल वीडियो चाहिए तो मेरा कुकिंग चैनल है कुकिंग विद वेरी वुमेन गरिमा, तो आप उसमें जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। और नहीं तो फिर मैं इसमें उसका शॉर्ट्स भी बना के डाल देती हूँ, देखी होगी मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके डाल देती हूँ, तो वो मैंने डाल दूँगी इसमें। एंड पोहा बड़ा अच्छा बना था, मैंने पोहा बनाया था, बहुत ही अच्छा बना था। सो गाइस, कि जैसे मैंने बताया कि लाइक अगर हम घर पे रहते हैं, है ना, और सुबह सुबह रहता है, अंधेरा अंधेरा रहता है घर, तो उतना अच्छा आता ही नहीं है, नहाए धोने का रेडी नहीं रहो तो कमरा नहीं रहो, बस वेरी बोल रही थी कि यार उतना अच्छा से तो वीडियो आएगा नहीं, क्योंकि अपन रेडी ही नहीं रहते हैं और सवेरे ऐसे जाते हैं। ठीक है, चलता है, जिसको अच्छा लगेगा लगेगा, नहीं लगेगा नहीं लगेगा, who cares, क्योंकि आपको जो पसंद करते हैं, आप जैसे भी रहते हो आप उनको पसंद ही रहते हो। सो आज क्या हुआ ना, मुझे नींद बड़ी आ रही थी, जब मैं आई ना तो फिर हमारे को छोड़ करके तो थोड़ा इधर उधर करके मुझे बड़ी जोर से नींद आ रही थी। मैं अब एक्चुअली जो मैंने कल क्या आज सुबह ही मेरा वीडियो आया होगा व्लॉग का, तो उसको मैं चेक कर रही थी, तो फिर उसको देखते देखते मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं अपने टैब में इसको चेक ही कर रही थी, तो उसको देखते देखते मुझे बड़ी जोर से नींद आने लगी थी। तो यार नाश्ता करो नहीं करो, भूख बहुत जोर से लग रही है, और मैं नाश्ता नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा यार, सो जाऊँगी तो फिर और लेट हो जाएगा, क्योंकि सोने के बाद फिर मैं उठती हुई 11:30-12 बज जाता है, मुझे वापस से अगर उठना रहता है तो 8:30 बजे मैं सोती हूँ, 11:30 बजे मैं उठती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट मेरा स्किप हो जाता है। और ब्रेकफास्ट स्किप करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, आपको अगर अच्छे से रहना है, हेल्दी रहनी है, तो आपको ब्रेकफास्ट करनी ही चाहिए। आप भले मिड डे का लंच आप स्किप कर दो, बट ब्रेकफास्ट आप लो, ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है, नाइट का आप ले लो। बट मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे तो बहुत सवेरे भूख लगती है, उसके बाद फिर मुझे आफ्टरनून भूख नहीं लगती है, और फिर इवनिंग को भूख लगती है। इवनिंग को मुझे तो क्रेविंग्स होती है, क्रेविंग वाली भूख लगती है, जैसे खाने वाली भूख नहीं लगती है, तो क्रेविंग वाली भूख लगती है। तो मुझे पानी पूरी खाना बहुत पसंद है, तो मैं पानी पूरी खाने चली जाती हूँ। और किसी दिन मैं बनाऊँगी मैं पानी पूरी वाले भैया के पास का जो पानी पूरी खाती हूँ, वहाँ का भी वीडियो बनाऊँगी, बहुत अच्छा बनाते हैं, 2-3 हैं यहाँ पे, तो उनके यहाँ बहुत अच्छा रहता है। पानी पूरी की रेसिपी भी अगर चाहिए तो मुझसे बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा टेस्टी अच्छा पानी पूरी का बोलते हैं ना पानी बनाती हूँ। मसाला बहुत ही इजी मसाला रहता है, और जो हर किसी को पसंद आएगा, इतना टेस्टी वाला मसाला बनाती हूँ। तो किसी चाहिए होगा पानी पूरी का, तो पानी पूरी का रेसिपी करके लिख दीजिएगा, मैं बना दूँगी उसका भी। फुचका जो आता है ना, जो उसको ऊपर का जो रहता है, उसको आप खरीद के ले जाना मार्केट से, पानी और मसाला आप घर का बनाया हुआ लेना। देखिए दोस्तों, मैं ना बाहर से आई हूँ, इतना गर्म था कि मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही थी, मैं आई जल्दी से एसी ऑन की और फिर मैं बैठ गई। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही है। पूरे इंडिया में बारिश हो रही है, नॉर्थ में बारिश नहीं हो रही है, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, इतनी गर्मी, ये क्या तमाशा है यार, इतनी ज़्यादा गर्मी कैसे हो सकती है। जुलाई खत्म होने वाला है और जुलाई में बारिश ही नहीं है। गाइस आप बताइएगा मुझे किस टॉपिक में बात करना है, आप लोगों को कुछ भी। एक्चुअली क्या है, मैं बहुत मोटिवेशनल बातें बहुत अच्छी करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं लाइव आने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं लाइव आऊँगी और जैसे से मेरा लाइव सेशन स्टार्ट करूँगी, लाइव आकर के मोटिवेशनल सेशन, मोटिवेशनल टॉपिक्स में आई विल डेफिनेटली गिव माई व्यूज एंड देखते हैं,
क्योंकि अभी मैंने लाइव स्टार्ट ही नहीं किया, मेरा नया चैनल है, मैं फर्स्ट मतलब नया मेरा बनाया हुआ चैनल है। क्या है कि ये जगह जहाँ मैं आई हुई बहुत मेरे लिए नया जगह है। मैं इतने समय पुणे में रहती थी, लास्ट में 2014 से मैं पुणे में ही थी। सो मैं वहाँ पे पूरी सेटल थी, लाइफ पूरी सेटल थी। पर लाइफ में होते हैं कि आपका हस्बैंड का काम इधर उधर चेंज होता है, तो यू हैव टू मूव, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। आपके दोस्त छूट जाते हैं, आपके सराउंडिंग्स छूट जाते हैं, तो आपको जगह चेंज करनी पड़ती है। और जगह से क्या प्यार करना है, आपको जाना है प्यार। मुझे तो पुणे से बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड ठीक है, ये भी मेरा घर है जो अभी नया ही बना हुआ है। 2 year बिफोर ही तैयार हुआ था। अभी जो ऊपर का काम चल ही रहा था, उसको तैयार नहीं बोलेंगे, अब जाकर के फाइनली तैयार हुआ है। 3 फ्लोर का हमारा घर है, तो इसको भी देखना पड़ेगा ना। अपना घर है, अपना घर को कौन देखेगा। पर ये है कि हम बाहर रहते हैं, तो बाहर का ज़्यादा लाइफ अलग रहती है ना, बाहर की लाइफ स्टाइल अलग रहती है। किसी दूसरे बनाते हैं कि लाइफ स्टाइल अलग होती है। सो गाइस, मैं सोच रही हूँ कि इसी तरह मैं ना अब से लाइफ करूँगी, ताकि वर्टिकल रहेगा तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलग अलग रहता है। यूट्यूब को पता नहीं बहुत सा नौटंकी है, बट ठीक है, आप अच्छा करोगे काम तो आपको यूट्यूब उस चीज़ का रिवॉर्ड देगा, तो डेफिनेटली। अरे पता है यार, मेरे को पता है उसको, कल ना मुझे इंस्टाग्राम से कोलैबोरेशन का काफ़ी अच्छा मैसेज आया था, बट मुझे लग रहा था वो ना फेक है, क्योंकि उसमें एक्टिव वेयर का था, एक्टिव वेयर लाइक जिम वेयर एंड ऑल। सो जो उसका आया था ना, आई थॉट कि यार अभी तो मैं फिटनेस में नहीं हूँ, अगर मैं फिटनेस में रहती हूँ मुझे आता तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को फिट करती। तो मैं फिटनेस में हूँ ही नहीं, तो फिर क्या फायदा एक्टिव वेयर पहन के। मैंने सोचा कि चलो पहले वेट लॉस करते हैं, देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट कोलैबोरेशन, सो दैट आई विल गेट सम परसेंटेज ऑफ दैट, यू नो, उनकी जो भी व्हाटएवर देयर prices are, so they will give me 35% of percentage. So, and the person whoever will purchase from my code, they will get 50% off. So definitely मैं करूँगी कोलैबोरेशन। पर पता है मुझे क्या है ना, मुझे इंडियन ब्रांड्स पे जाना है, मुझे इंडियन चीज़ों पे जानी है। मेरा ज़्यादा फोकस है जो मेड इन इंडिया है, इंडिया में जो बना हुआ चीज़ है, बिकॉज आई ट्रस्ट ओनली अपना जगह वाला चीज़ में। हमारा जगह हमको इस पर ज़्यादा ट्रस्ट होती है। बाहर की तरह की चीज़ में वो पॉन्ड्स में उसकी अर्निंग थी, पॉन्ड्स में था, काफ़ी था, मतलब लाइक उसने मुझे फ्री का एक्टिव वेयर वो 65-70,000 के अराउंड का मुझे वो फ्री में भेज रहे थे। 6 पीसेस, 6 सेट, 6 पीसेस मैंने उसको बनाया था, दोनों अप एंड डाउन, लोअर एंड टैंक टॉप का। एंड बट फिर मैंने बोला कि रहने दो इसको, क्या करना है, क्योंकि फिर वो बोलती है फोटो भी देना है, ये देना है, पहन के दिखाना है। तो अभी आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, बट नियर फ्यूचर आई विल डेफिनेटली मैं करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। मैं पहले भी करती थी, मैं पुणे में थी तो मैं जिम वगैरह जाती थी, तो काफ़ी मैं करती थी। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा फेसबुक अकाउंट दोनों मोनेटाइज है, मेरे को वहाँ पे जो चाहे वो मुझे गिफ्ट भी दे सकते हैं, तो मैं वो भी चीज़ करूँगी। तो देखते हैं या फिर मैं यही एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा, और देखिएगा वीडियोस में डेली। मैंने सोचा है कि डेली ब्लॉगिंग करूँगी, कुछ पोर्शन ऑफ माई लाइफ में आई विल शो, बट ऐसा नहीं कि थ्रू आउट देख रहा हूँ, मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून से लेकर इवनिंग से लेकर नाइट तक का। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियोस, और उसको एडिट करना, कट करना, क्योंकि मेरे साथ क्या है ना कि सब चीज़ मुझे खुद को करना पड़ता है। लाइक मैं रील्स भी खुद ही बनाती हूँ, मैं स्टैंड रखती हूँ, मैं फिर बनाती हूँ, एंड मैं एडिटिंग खुद करती हूँ, मैं म्यूजिक खुद सेलेक्ट करती हूँ, मैं उसके ऐसे खुद बनाती हूँ, मतलब इतना कुछ करती हूँ मैं कि मैं थक जाती हूँ। मतलब कोई एक यूट्यूबर होगा, लोग तो टीम रखते हैं इसकी, जितना चीज़ मैं कर रही हूँ ना, लाइक मैं मुझे रात के 2-2, 3-3 बज जा रहे हैं एडिटिंग एंड उसका SEO डिज़ाइन करने में, उसका हर चीज़ करने में, तो मेरे को ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। मेन जब
3 4 5 6 रील्स में अपलोड कर रही थी, शॉर्ट्स, रील्स क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी, उसमें मेरा बहुत टाइम जा रहा था। फिर मुझे यूट्यूब में अपलोड करना रहता है, मुझे इंस्टा में अपलोड करना रहता है, मुझे फेसबुक में अपलोड करना रहता है, फिर मुझे उसके डिस्क्रिप्शन लिखने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ काफ़ी लंबी होती है, टैग लाइन्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है आपके एक वीडियो को अपलोड करने के लिए। नया चैनल है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मैं ग्रो करूँगी एंड हार तो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, हम हार मानने वालों में से नहीं है, हम जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हमें जा रहे हैं चलो 2:10 हो गया है, लेट हो रहा है। सो गाइस, यहाँ हमारी प्रिंसेस का स्कूल का छुट्टी हो चुका है, तो हम उसी को लेने के लिए जा रहे हैं। उसको पिकअप करेंगे, वो पिकअप करके लेके आएंगे, फिर उसको लंच करवाएंगे, लंच करवाने के बाद रेस्ट करवाएंगे, क्योंकि उसे नैप लेवाना ज़रूरी रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करके वो आती है। तो ये हम जा रहे हैं उसी को लेने के लिए। थोड़ा दूर है हमारे घर से, पर वहाँ से हमको पिक करके आने पड़ता है। क्या करेंगे, घर के सामने तो बस आ नहीं रही है, तो हमें खुद ही जाना पड़ता है उसको पिक करने के लिए। पहले हम उसके स्कूल तक छोड़ने के लिए जाते थे पूना में, बट यहाँ पे हम उसके स्कूल नहीं जाते क्योंकि स्कूल बहुत ही दूर है, 20 किलोमीटर्स के अराउंड दूर होगा, तो उतना दूर पहुँच जाएगा, इसलिए हमने बस लगा दिया हुआ है। वो बस से आना जाना करती है और हम उसको 5 मिनट के डिस्टेंस पे छोड़ के आ जाते हैं। वहाँ से बस पिकअप लेके चली जाती है। काफ़ी बच्चे जाते हैं ना बस में, तो फिर सेफ रहता है। पहले मुझे लगता था पता नहीं बस के भेजूँगी तो कैसा रहेगा, क्योंकि नहीं कभी भेजा था, तो ट्रस्ट भी नहीं होती है कि भाई बच्चा सेफ है नहीं सेफ है। आजकल बच्चों की सेफ्टी को लेकर के बहुत कंसर्न रहना पड़ता है। बच्चे मतलब बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। पैसा कौड़ी सब आता जाता रहेगा, नहीं भी रहता है भाई, बट बच्चा आपका बहुत ज़रूरी है। बच्चे को तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। पहले के टाइम पे लोग 10-10 बच्चे पैदा करते थे, 4-4 5-5 बच्चे पैदा करते थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, पर हमको तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑटो वालों को चैन नहीं है। हल्ला तो नहीं कर रही है? हल्ला कर रही है हमारा? हेलो? चलो इसकी लोड बढ़ा दीजिए, इतना ही पानी रखा करो, ज़्यादा पानी मत भरा करो, ठीक है? बैग का लोड बढ़ जाता है ना। Bottle this am I allowed to? I'm not